प्यारे दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए आज मैं कक्षा 10वीं का अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात में उदाहरण नंबर 13 को आपको हल करके बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार बोर्ड पेपर में आता है। तो हल दिया गया है, हमारे पास प्रश्न है ये a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू ac अपान bd। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहां पर हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। इसे हम बता सकते हैं बायां पक्ष और इसे कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है, तो प्रश्नानुसार लेते हैं मित्रों। प्रश्नानुसार ये जो दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, a अनुपात b समानुपात c अनुपात dc को लिखना है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a अनुपात का मतलब होता है बटा या भाग, इसीलिए हमने बटा लगाया। b फिर ये जो समानुपात दिख रहा है प्रोपोर्शन आपको चार बिंदु, इसके बदले हमें लगाना है बराबर का निशान। फिर ये c और इस अनुपात के बदले में लगाना है ये जो है अनुपात लगाना और ये d का d। अब यहाँ पर हम k मानते हैं, k माना। तो k मानने के बाद हम आगे बढ़ाएंगे इसके आंसर्स को। तो देख सकते हैं अगर हमें a का वैल्यू क्रिएट करना है, जैसे हमने a का वैल्यू क्रिएट किया तो a बराबर नीचे में जो बच गया है ना b, इस b का आप मल्टीप्लाई इस a के साथ कर दें, मतलब b इंटू k बराबर b की। अतः a का वैल्यू क्या होगा b की। तथा अगर हमें इस c का अगर वैल्यू क्रिएट करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे c और नीचे में जो d है इस d का k के साथ गुणा कर देंगे। तो लिख सकते हैं d इंटू k बराबर c बराबर हो जाएगा d k। अर्थात हम लिख सकते हैं a बराबर bk तथा c बराबर d। तो हमें a और c दोनों का मान हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, जैसे ही हम बायां पक्ष लेते हैं फिर हमारे पास क्वेश्चन था, उसमें हम a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, इस प्रकार से ये हमारा बायां पक्ष है जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। इसमें a बराबर bk तथा c बराबर d के मान रखने पर, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं जहां पर आपको a दिखे वहां पर bk लिखना है, जहां पर आपको c दिखे वहां पर dk लिखना है। ठीक है, तो a देख सकते हैं यहां पर a, तो a के बदले में लिखेंगे हम bk, फिर इसमें स्क्वायर लगा है, स्क्वायर मतलब घात, तो इसीलिए स्क्वायर लगा दो, माइनस का माइनस, फिर इस c के बदले में हमें लिखना है d के और इसमें लगा देना है स्क्वायर
अपान लिखेंगे। फिर ये जो बी स्क्वायर है इसे जस्ट तस रखेंगे क्योंकि इसका भी हमें वैल्यू नहीं मिला है। तो इस प्रकार से अब हम ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर अपान ये आ जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। उभयनिष्ठ लेने पर जैसे ही हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो हमारे पास जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन है ना, देख सकते हैं इसमें भी बी और बी स्क्वायर है टी स्क्वायर है माइनस डी स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो इन दोनों में जो कॉमन दिखा वो है के, ठीक है। और साथ में हमारे पास है स्क्वायर, फिर इसमें जो है बी स्क्वायर माइनस और ये डी स्क्वायर बच गया। फिर इसे हम ऐसे लिखेंगे, लिखने के बाद नीचे में जो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, ठीक है। अब दोनों में अब हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि घात दोनों का है तो इसीलिए अपान में ये आ जाएगा बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, दोनों में ये कट जाएगा, तो कटेगा तो हमारे पास बच जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। तो के स्क्वायर बच गया और इसे हम देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 नाम देंगे। तो इस प्रकार से आप हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है सिद्ध हो चुका है, तथा हम यहां पर लेंगे तथा राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड मतलब होता है दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर जैसे ही हम दायां पक्ष लेते हैं तो हमारे पास AC अपान BD मिल जाता है हमें प्रश्न से, AC अपान BD। तो इसमें जो है मान रखेंगे, इसमें A बराबर BK तथा C बराबर D के मान रखने पर तो जैसे ही हम मान रखते हैं देन ये जो A लिखा है इसके बदले में हमें लिखना है BK, इंटू लगा देना क्योंकि A और C के मध्य में गुणा का निशान छिपा है, और C के बदले में वैल्यू रखना है DK अपान ये आपको दिख रहा है नीचे में BD, तो इसे लिख देना है B और D। फिर यहाँ पर एक शब्द लिखेंगे उभयनिष्ठ या कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर जैसे ही हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो दोनों में जो कॉमन रहता है उसी को हमें लेना है एक बार। तो ले सकते हैं हम यहां से के उभयनिष्ठ है तो के और के जो है ये के का घात 2 हो जाएगा क्योंकि गुणा है, तो यहां पर बच जाएगा बी और ये डी अपान BD। तो देख सकते हैं यहाँ पर बी और डी BD दोनों में कॉमन है इसलिए कट जाएगा और ये आ जाएगा के स्क्वायर। और इस प्रकार से ये हमारा जो है समीकरण ये 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम है उत्तर। तो जब इसे हम सिद्ध कर लिए तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर जो है सिद्ध होता है, और इसे हम लास्ट में लिख सकते हैं इस प्रकार। अभी और बच्चे थोड़ा सा, तो यहां पर लिख सकते हैं शर्तानुसार है हमारे पास समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों का मान सेम है, दोनों पक्षों का मान सेम है, दोनों पक्षों का मान एक ही है, अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपान b स्क्वायर